3 टाइम बाजरे का खाना खाने वाला ससुराल। सुबह का समय होता है, घर का किचन और ड्राइंग रूम। किचन से गर्मा गर्म बाजरे की खिचड़ी की खुशबू फैल रही होती है। कमलेश रसोई में स्टील की थाली में बाजरे की खिचड़ी रख रही होती है। मनीषा बेटा, जरा इधर आ। देख तो, मैंने तेरे लिए गर्मा गर्म बाजरे की खिचड़ी बनाई। ऊपर से इसमें मैंने देसी घी भी डाला है। कितनी गाढ़ी बनी है। चल अब जल्दी से खा ले, वरना ठंडी हो जाएगी और ठंड अच्छी नहीं लगेगी। मनीषा तैयार होकर कमरे से निकलती है। ओ मम्मी, आपको पता तो है ना, मुझे खिचड़ी नहीं पसंद, ऊपर से बाजरे की खिचड़ी। ये बाजरे की, चना दाल की, चावल की, सब एक जैसी ही लगती है, बेस्वाद सी, बस नमक और घी होता है। बेटा, ये कोई आम खिचड़ी नहीं है, ये सेहत का खजाना है। बेटा, घर की बनी चीजों में जो स्वाद है और जो ताजगी है, वो तुझे तेरे मोमोज, चाउमीन, टिक्की में नहीं मिलेगी। अरे मम्मी, आपको नहीं पता, मेरी जुबान का असली स्वाद मोमोज, चाउमीन, टिक्की, बर्गर, इन्हीं सब में मिलता है। बहुत मजा आता है मम्मी। आओ अभी मेरे साथ खाने चलो। कमलेश थाली मेज पर रख देती है। थोड़ा मुस्कुराते हुए मनीषा की ओर देखती है। पता नहीं कब सुधरेगी ये लड़की। अब तो इसकी शादी की भी उम्र हो गई है। अभी भी बच्चों जैसी इसकी बातें और हरकतें अब तक नहीं गई। ये सब बेकार को चीजें स्वाद भरी लगती है और असली सेहत भरा पौष्टिक देसी खाना इसे बेकार लगता है। मनीषा खुश होकर अपनी सैंडल पहनती है। मम्मी जब शादी होगी तब की तब देखेंगे। अभी तो मैं जा रही हूँ दोस्तों के साथ किटी पार्टी में, और आप ही खाओ ये बफेलो का खिचड़ी वाला खाना। कमलेश मनीषा से कुछ कहने ही वाली होती है कि मनीषा गेट खोलकर बाहर चली जाती है। कम से कम चाय दूध तो पी जा, कुछ फल ही खा जा, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा तेरा। नो थैंक्स मम्मी, मुझे बाहर कोल्ड कॉफी मिल जाएगी। वैसे भी मैं स्टारबक्स की कॉफी पीती हूँ मम्मी। बाय बाय। सुबह कमलेश थाली में रखी ठंडी खिचड़ी को देखती है और गहरी सांस लेती है। अगले दिन दोपहर का टाइम होता है। मनीषा सोफे पर बैठी होती है, इंस्टाग्राम में रील्स स्क्रॉल कर रही होती है और हंस रही होती है। तभी दरवाजा खोलकर कमलेश अंदर आती है। मनीषा बेटा, आज खाने में क्या खाएगी? तेरा कुछ भी मन हो बता दे मुझे, मैं वही बनाऊंगी। फिर मुंह सरा लेती है अपना। मम्मी कुछ भी बना लो यार, जो आपको सही लगे। मूंग दाल की सब्जी बना दूं? बहुत हेल्दी रहती है मूंग दाल। नहीं मम्मी, मूंग दाल मुझे अच्छी नहीं लगती, उसकी तो शक्ल भी एकदम पॉटी जैसी लगती है। कुछ अच्छा बनाओ ना, ये सब बेकार चीजें छोड़ दो बनानी मम्मी। ठीक है, फिर दाल भात बना दूं? नहीं मम्मी, ये सब बेस्वाद खाना मत बनाना, मुझे कुछ चटपटा सा खाना खाना है। कमलेश गुस्से से अपनी कमर पर हाथ रखती है और मनीषा को गुस्से से देखती है। जब तुझे कुछ खाना ही नहीं है तो इतने ड्रामे क्यों कर रही है? अपनी मर्जी से ही बता दे, क्या ठूसेगी तू? 1 घंटा हो गया, ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना। अच्छा ठीक है मम्मी, गुस्सा मत करो। आप चटपटे छोले भटूरे बना दो, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। और आपके हाथों के छोले भटूरे मुझे कहीं नहीं मिलते। इतना टेस्टी स्वादिष्ट होता है कि मन करता है उंगलियां ही चाटते रहो। कमलेश किचन में चली जाती है और बड़े प्यार से खाना बनाती है और खाना बनाते हुए बड़बड़ाती है। इस महारानी के इतने नखरे हैं, छोले भटूरे भी अब मैडम की पसंद के बनेंगे। डाइनिंग टेबल पर कमलेश, मनीषा और पापा बैठे होते हैं। गर्मा गर्म छोले भटूरे, बूंदी का रायता रखा होता है। तेरी पसंद के छोले भटूरे तैयार हैं। मनीषा एक निवाला खाती है, चेहरा थोड़ा सिकुड़ जाता है। मम्मी, इसमें तो बिल्कुल मिर्च मसाला नहीं डाला आपने, बिल्कुल फीके फीके लग रहे हैं। लगता है ज्यादा ही तारीफ कर दी आपकी मैंने, इसलिए अपने छोले भटूरे बेस्वाद के बना दिए। कमलेश गहरी सांस लेती है और मनीषा को देखती है। तू और तेरे नखरे दुखी कर दिया मुझे तो, वो तो मैं झेल रही हूँ। पता नहीं ससुराल वाले तेरे ये नखरे कैसे झेलेंगे। अभी तो बैठे बिठाए घर का गरम गरम खाना मिल रहा है तुझे, और फिर भी इतने नखरे कर रही है। ससुराल में तो रोज खुद गरम खाना बनाना पड़ेगा और वही खाना खाना होगा जो तेरे ससुराल वाले बोलेंगे बनाने को। वहां तो कोई पूछने वाला भी नहीं होगा कि मनीषा बेटा, इसमें मसाला है या नहीं। मम्मी अभी तो मैं अपने घर पे हूँ ना, इसलिए मैं नखरे कर सकती हूँ। मम्मी आप प्लीज थोड़ा सा मसाला दे दो, वरना छोले भटूरों में मजा नहीं आएगा। कमलेश उसे घूरती है और फिर भी मुस्कुरा देती है।
और उठकर किचन से गरम मसाला लेकर आती है। ले, मसाला तेरे नखरे भी ना, मसाला ही तो कम डाला था, उसी में पूरा घर सिर पर उठा लिया। अरे मम्मी, मसाला डालने के बाद अब देखना, आप छोले की सब्जी का जादू, मजा आ जाएगा, एकदम चटपटा सा। अगले दिन शाम का टाइम होता है। घर का ड्राइंग रूम साफ सुथरा सजा होता है। मनीषा अपने कमरे में तैयार हो रही होती है। नीचे सुरेंद्र अखबार पढ़ रहा होता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। अरे लगता है रामलाल आ गया। दरवाजे पर सामने रामलाल खड़े होते हैं। उनके हाथ में मिठाई का डिब्बा होता है और वह सुरेंद्र के बहुत पुराने दोस्त होते हैं। अरे रामलाल भाई, कितने सालों बाद मिल रहे हैं यार। और बताओ कैसे हो? हाँ भाई, मैं तो ठीक हूँ। और तू तो बिल्कुल नहीं बदला, पहले जैसा ही मुस्कुराता हुआ चेहरा है। दोनों मुस्कुराते हुए अंदर आते हैं। कमलेश पानी और नाश्ता लेकर आती है। टेबल पर गरम समोसे और गुलाब जामुन की ट्रे रखती है। रामलाल भाई, इतने दिनों बाद आए हो, तुमने तो घर की रौनक बढ़ा दी। आज तो अच्छा अच्छा भोजन बना है, आपके लिए ही बनाए हैं, खाओ खाओ भाई। वाह भाभी, आपके हाथों का खाना तो मैं कभी भूल ही नहीं पाया। आज भी आपके हाथों का स्वाद याद है मुझे। आज फिर किस्मत खुल गई मेरी कि आपके हाथों का खाना मिला। दोनों बैठते हैं। बातचीत शुरू होती है। सुरेंद्र, मैं सोच रहा था, मेरा बेटा भी अब बड़ा हो गया है, सरकारी नौकरी लग गई है, और तेरी बेटी मनीषा भी सयानी हो गई है ना? हाँ यार, कॉलेज का आखिरी साल चल रहा है, बस अब उसके लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढ रहा हूं। पर आजकल के जमाने में अच्छे रिश्ता मिलना मुश्किल हो गया है। अरे लड़का ढूंढने की क्या जरूरत है भाई? क्या तुझे मेरा बेटा सामने बैठा दिख नहीं रहा? सुरेंद्र पहले तो थोड़ी हैरानी से देखता है और फिर मुस्कुराने लगता है। अरे तू भी ना भाई, सही कहा तूने। अगर तेरे जैसे घर में रिश्ता हो तो क्या बात है। आखिर हम दोनों बहुत पक्के यार जो हैं, एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। बस, तो फिर बात को पक्की समझ भाई। ना कोई दिखावा, ना कोई अनजान रोग। अपनी ही बेटी अपने ही घर जाएगी। मैं तुझे जानता हूं, तू मुझे जानता है। इसे बढ़िया रिश्ता क्या ही होगा। बिल्कुल सही कहा तूने। लड़की घर में चली जाएगी तो ना चिंता रहेगी, ना कोई परेशानी। तो फिर बात पक्की। अब बस शुभ दिन निकलवाते हैं और दोनों बच्चों की शादी करवा देते हैं। दोनों के चेहरे पर खुशी थी। बाहर गेट पर खड़ी कमलेश मुस्कुराती है। रात के टाइम सुरेंद्र खिड़की के पास बैठा होता है और कमलेश कपड़ों की तय कर रही होती है। सुनो कमलेश, आज रामलाल आया था। उसने अपने बेटे के लिए मनीषा के रिश्ते की बात की तो मैंने हाँ कर दी है। कमलेश मुस्कुराती है और थोड़ा आश्चर्य लेकिन खुशी दिखती है। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छा किया। रामलाल भाई एक बहुत अच्छे इंसान है और उनका बेटा भी बहुत संस्कारी लड़का है। हमारी मनीषा वहाँ बहुत खुश रहेगी। हाँ, मुझे भी यही लगा। पुराने रिश्ते की नींव पर नया रिश्ता बने, इससे अच्छा भला क्या हो सकता है। और वैसे भी हमारी अलसी जिद्दी मनीषा को कोई तो चाहिए जो उसे थोड़ा संभाल सके। वो दिन में 3 बार खाने में नखरे करती है। कभी दाल नहीं, कभी बाजरे की खिचड़ी नहीं, कभी मसाला नहीं है। दोनों हंसते हैं और भावुक हो जाते हैं। हाँ, बस उसे आलसी मत कहो कमलेश। मेरी लाडली बेटी है, वो जहां जाएगी उसी घर की रौनक बन जाएगी। कमलेश मुस्कुराकर सुरेंद्र की ओर देखती है। कुछ दिनों बाद मनीषा और रोहन की शादी हो जाती है। ससुराल का सजा दाजा फ्रंट गेट के आगे दिए जल रहे होते हैं और ढोलक की आवाज माहौले में गूंज रही होती है। मनीषा सुहागन के लाल जोड़ा पहने रोहन के साथ खड़ी हुई होती है। बेटा, अपने दाएं पैर से अंदर प्रवेश करो। मनीषा कलश को ठोकर मारती है और वो दाहिने पैर से घर में प्रवेश करती है। जैसे वो अंदर कदम रखती है, उसके सामने एक लाइन में 4 नंदे खड़ी होती है। 2 सजी धजी सरियों में और 2 मॉडर्न साइटलिश कपड़ों में होती है। आ बेटा मनीषा, स्वागत है तेरा इस घर में। अब ये घर तेरा भी है और जैसे तेरा वो परिवार था, तू बेटी बनकर खुश रहती थी, वैसे यहाँ पर भी बेटी बनकर रहना। तभी नंदे आगे आती है। अरे भाभी, हम सब आपकी 4 नंदे हैं। अब देखना, आपका हमसे बचना मुश्किल होगा। और हाँ भाभी, हर हफ्ते हम में से किसी न किसी की फरमाइश पूरी करनी पड़ेगी। कभी बर्गर, कभी पिज्जा, कभी मिठाई, अलग अलग चीजों की फरमाइश। ठीक है मेरी लाडली नंद जी, जैसा आप कहोगे वैसा होगा। आप सब चिंता मत कीजिए। सब हंसने लग जाते हैं। मनीषा हंसते हुए थोड़ा संकोच से सिर झुकाती है। 4 नंदे,
इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाना पड़ेगा। मेरी तो यहाँ हालत खराब होने वाली है। चारों नंदे मनीषा को उसके कमरे तक छोड़ आती है। रोहन, आप बस एक भाई हो क्या? रोहन मुस्कुराता है और फिर तुरंत बात टालने की कोशिश करता है। नहीं, पर अभी बहुत थक गया हूँ, कल बात करते हैं। मनीषा थोड़ी हैरान होकर रोहन को देखती है। हद है, नॉर्मल सवाल ही तो पूछा था, इतना मुंह बनाने की क्या बात थी इसमें? अगले दिन सुबह का समय होता है। पूरा घर चमक रहा होता है। मनीषा ने एकदम लाल गोल्डन साड़ी पहनी होती है, हाथों में लाल चूड़ा पहना होता है और चेहरे पर मुस्कान होती है। मुंह दिखाई की रस्म चल रही होती है। बहुत खुशी हुई आप सब आए। खाना तैयार है। अरे वाह सुनीता जी, कितनी सुंदर बहू लाई हो, एकदम हीरोइन जैसी है। टेबल पर प्लेट सजी होती है, उसमें सब्जी, बाजरे की पूरी, बाजरे का रायता रखी होती है। आपके घर में तो बाजरा ऐसे इस्तेमाल होता है जैसे देसी घी, माखन, हर चीज में बाजरा, ऊपर से भी नीचे से भी। बहन जी, मार्केट में सब्जियां नहीं मिली क्या? आप बस बाजरे ही लेकर आ गई। सुनीता गर्व से मुस्कुराती है। मनीषा थोड़ी सहज होकर बैठ जाती है। मनीषा पूरी का एक टुकड़ा तोड़कर और जैसी ही खाती है, उसका चेहरा एकदम सिकुड़ जाता है और एकदम से मनीषा के मुंह से खाना बाहर आ जाता है। सारी औरतें अचानक से चुप हो जाती है। नंदे एक दूसरे की ओर देखने लग जाती हैं। क्या हुआ भाभी, खाना पसंद नहीं आया क्या? आपने सारी पूरी बाहर निकाल दी। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी घुटन हो गई थी। मैं अभी आती हूँ। वो जल्दी से भागते हुए बाथरूम की ओर चली जाती है और बाथरूम में जाकर मनीषा मुंह सार करती है और आईने में खुद को देखती है। थोड़ा चिड़चिड़ापन और गुस्से से बड़बड़ाती है। इतना सारा बाजरा कौन गधा डालता है खाने में? रायते में, पूरी में, हर चीज में बाजरा ही बाजरा। पता नहीं ये कैसे अजीब लोग हैं। ये बाजरा प्रेमी परिवार है पूरा। मनीषा खुद को शांत करती है, गहरी सांस लेती है। अगले दिन सुबह का समय होता है। मनीषा रसोई में सुंदर साड़ी में सजी होती है और मुस्कुराती हुई खाना बना रही होती है। आज मेरी पहली रसोई है, सबको खुश कर दूंगी। इतना टेस्टी खाना बनाऊंगी कि सब तारीफ करते नहीं थकेंगे। मनीषा पनीर, पूरी, मंचूरियन सब बनाकर टेबल पर सजाकर रख देती है। मम्मी जी, सब लोग प्लीज आइए, खाना तैयार है। आज मैंने अपनी पहली रसोई में आप सबके लिए बहुत टेस्टी खाना बनाया है। सास ससुर नंदे टेबल पर बैठ जाती है। सबकी नजर थाली पर जाती है। सास थोड़ी हैरान सी हो जाती है। बेटा, खाना बनाने से पहले एक बार हमसे पूछ तो लेती कि हमें क्या पसंद है। इनमें से तो मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। मम्मी जी, आपको क्या पसंद है फिर? हमें तो बाजरे की रोटी, बाजरे की सब्जी, बाजरे की खिचड़ी, बाजरे की चटनी और ऊपर से बहुत सारा देसी घी पसंद है। अब तू एक काम कर, तू ये सब हटा दे और वही बना कर ला। मनीषा सबकी तरफ देखती है। सबके चेहरे झुके हुए हैं। कोई कुछ नहीं बोलता। वो चुपचाप खाना उठाती है और किचन में चली जाती है और सबके लिए बाजरे का खाना बनाती है। हे भगवान, इतनी मेहनत से बनाया सब कुछ, पर यहाँ तो सबको कुछ और ही पसंद है। अब फिर से सब बनाना पड़ेगा। अपने घर तो मैंने आज तक एक ग्लास दूध भी गर्म नहीं किया। मनीषा सास के बताए अनुसार बाजरे की रोटी, सब्जी, खिचड़ी बनती है। थाली सजाकर टेबल पर रखती है। फिर सब खाना खाते हैं। सास के चेहरे पर मुस्कान आती है। अब सही है, बिल्कुल अपने घर जैसा स्वाद आ गया। ले बहू, तेरी पहली रसोई का शगुन। मनीषा चुपचाप पैसे लेती है और खुश होने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चेहरे पर थकान और निराशा साफ झलकती है। दोपहर में मनीषा चाय बना रही होती है। फिर वहां सास आती है। मम्मी, आज सुबह सबने सब कुछ बाजरे का खाना ही खाया था, अब तो कुछ और बना सकते हैं ना? नहीं बेटा, हमारी आदत है वो ही सब खाने की। अब तू एक काम कर, रात के खाने में बाजरे के पराठे बना लियो। ठीक है मम्मी जी, मैं वही बना दूंगी। जब से मैं इस घर में आई हूँ, सिर्फ बाजरा ही बाजरा खा रही हूँ। लगता एक दिन भैंस और मुझे में कोई फर्क नहीं दिखेगा। वो बाजरे के पराठे बनाकर टेबल पर रख देती है। सब लोग खुशी से खाते हैं। मनीषा सर झुकाकर चुपचाप खाना खा रही होती है। अगले दिन सुबह का टाइम होता है। मनीषा बालकनी में बैठी होती है। रसोई से आवाजें आ रही होती हैं। मनीषा, थोड़ा सा बाजरा पीस दे। मनीषा सास की बात को इग्नोर करके फोन पर बात करने लगती है। मम्मी, आपने कैसी जगह मेरी शादी कर दी? जब से इस घर में आई हूँ, बाजरा ही बाजरा खा रही हूँ।
आपको तो पता है ना, मैं ये भैंसों वाला खाना कभी चखती भी नहीं हूँ। तो बेटा, तेरा कुछ और मन करे खाना का तो अपने लिए कुछ और बना लिया करना। कौन रोकता है तुझे? मम्मी, आप समझती क्यों नहीं हो? यहाँ 3 टाइम इतने सारे लोगों का खाना बनाना पड़ता है। सुबह बाजरे की रोटी, दोपहर को बाजरे का रायता, रात को बाजरे के पराठे। अपने लिए कुछ बनाने का टाइम ही नहीं मिलता। अब बाजरा मेरे सपनों में भी आने लगा है। अरे बेटा, बाजरा खाना तो अच्छी बात है, हेल्दी रहता है शरीर भी। वैसे भी वहां तो तू हेल्दी खा रही है, यहाँ तो तू रोज पिज्जा, बर्गर, मोमोज ये सब खाती थी। मम्मी, ये हेल्दी नहीं, डरावना है। ये कैसा परिवार है जिसको बस बाजरे से ही प्यार है? मनीषा, बाजार चलना है सब्जी लेने, जल्दी आजा, हम सब तैयार है। सास, मनीषा और नंदे सब्जी मंडी जाते हैं। वहाँ बहुत भीड़ होती है। अरे भाई, 2 किलो बाजरा देना, बिल्कुल साफ सुथरा देना। भैया थोड़ा और ज्यादा डाल दो, ये तो कम पड़ेगा। मम्मी तो चाय में भी बाजरा पीस कर डालती है। मम्मी जी, ये बाजरा इतना महंगा हो गया है, क्यों ना थोड़ी सी बाकी सब्जियां भी ले ले। लौकी, भिंडी, टमाटर, कितनी सस्ती है ये सब। भाभी मम्मी तो वही लेंगी, चाहे बाजरा सोने के भाव से ही क्यों ना मिले। हमारे घर में बाजरा सिर्फ बाजरा नहीं, प्यार की निशानी है। ये तो एकदम साइको परिवार है। सारा परिवार बाजरे के पीछे पागल है। एकदम भोखला गया है पूरा परिवार। अगले दिन सारे घर वाले तैयार होकर रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाते हैं। मनीषा ने खूबसूरत लहंगा पहना होता है। सास ससुर सब तैयार होकर आते हैं। चलो बेटा, देख लेते हैं क्या क्या बना है। वाह, शाही पनीर, छोले, चावल, मिक्स सब्जी, सब कितना स्वादिष्ट लग रहा है। अरे लेकिन इसमें से तो कोई सब्जी पूरी बाजरे की नहीं है। क्या? बिना बाजरे के शादी का खाना? ये तो अधूरा लगता है। चलो छोड़ो, कुछ हल्का फुल्का ही खा लेते हैं। चलो फिर भूखे ही सही, घर जाकर खाते हैं। मनीषा आराम से बैठकर खा रही होती है और मनीषा को ये सब चटपटा खाना खाकर बहुत खुशी मिलती है। वाह, कितने दिनों बाद इतना अच्छा चटपटा खाना खाया है। पेट के साथ साथ दिल भी भर गया, वरना बाजरा खा खा मेरी जिंदगी तो जानवर हो गई थी। सभी घर पहुंचते हैं। सभी थके हरे होते हैं। जैसे ही सब बैठते हैं, सास आ भरकर मनीषा की तरफ देखती है। बेटा मनीषा, जरा फटाफट बाजरे के पराठे बना दे और बाजरे की सब्जी भी। वहाँ तो किसी भी चीज में बाजरा नहीं था। क्या? इतने तैयार होकर हम सब वहां गए और आप लोगों ने कुछ खाया तक नहीं, और अब घर पर सारा खाना मुझसे बनवाएंगे? मनीषा गुस्से से किचन में जाती है। भारी लहंगा चूड़ियों के साथ खाना बना शुरू करती है। हे भगवान, मैंने क्या गलती कर दी थी? आपने मुझे बाजरा प्रेमी परिवार में बेच दिया। मनीषा सबको खाना देती है। सब बैठकर खाना खाते हैं। अगले दिन सुबह का समय होता है। डाइनिंग टेबल पर खाना सजा होता है। मनीषा अपनी पसंद का शाही पनीर, छोले चावल, मंचूरियन सब टेबल पर रखती है। घर के सभी लोग टेबल पर बैठे होते हैं। सास थाली से निवाला उठाती है। फिर अचानक चेहरा गंभीर हो जाता है। मनीषा, तुझे पता है ना, हमारे घर में हर चीज में बाजरा डालता है। आज तूने किसी भी डिश में बाजरा नहीं डाला, ऐसा क्यों किया? मम्मी जी, बाजरा बाजरा बाजरा, जब से इस घर में आई हूँ ना, बस यही सुनती आ रही हूँ। मैं ऐन थक गई हूँ। आज मुझे ये जानना ही है, आखिर आप सब सिर्फ बाजरा ही क्यों खाते हो? तुझे हर बात जानने की जरूरत नहीं है। तुझे बस इतना करना है जितना तुझसे कहा जाए। हर बार तू बहस करती है, बड़ों की कोई इज्जत ही नहीं करती। मम्मी जी, मैं आपकी बात हमेशा मानती हूँ, पर मेरा भी तो हक है जानने का कि इस घर में बस बाजरा ही क्यों बनता है। जब तूने मेरी बात नहीं सुनी, तो अब मैं भी तुझे कुछ नहीं बताऊंगी। सास गुस्से में उठाकर कमरे में चली जाती है। डिम्पल मनीषा से कहती है, भाभी, आपने ये सही नहीं किया। मम्मी बहुत दुखी हो गई। आपको उनसे सॉरी कहना चाहिए। पर मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैंने तो बस एक सवाल पूछा था। भाभी, कुछ बातें दिल से जुड़ी होती हैं। अगर आप प्यार से पूछती तो शायद मम्मी आपको बता देती। मनीषा सीधा सास के पास जाती है। मनीषा सास को झांकर देख रही होती है। हाथ में एक पुरानी फोटो होती है। बेटा, अपनी भाभी को माफ कर देना। आज उसने किसी भी चीज में बाजरा नहीं डाला। मुझे पता है तुझे बाजरा कितना पसंद था। तू तो रोज मुझसे बाजरे का कुछ ना कुछ बनवाता था। जिस दिन नहीं बनता था ना तू गुस्से में जाकर अपने कमरे में बैठ जाता था। मम्मी जी फोटो से बात क्यों कर रही है? मम्मी जी, क्या हुआ? सास चौंक जाती है और रोना बंद करती है। मनीषा सास के पैरों के पास आकर बैठ जाती है।
बेटा देख, ये मेरा बड़ा बेटा सोनू। इसे बाजरे से इतना प्यार था कि उसके बिना खाना अधूरा लगता था। जिस दिन से ये इस दुनिया से गया, यूएस दिन से हमारी हंसी भी चली गई। अब बस ये बाजरा ही उसके होने का एहसास दिलाता है। मम्मी जी, मुझे सच में नहीं पता था ना, कभी रोहन ने बताया। अगर मुझे पता होता तो मैं रोग बाजरे की हो डिशेस बनती, वो भी पूरे दिल से। कोई बात नहीं बेटा,